अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लेक्चर 41। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है हमारी वेब डेवलपमेंट जर्नी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैंने उसके लिए एक डिव बना रखे है और डिव में मैंने एक क्लास दे रखी है बॉक्स की, और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख रखा है बॉक्स का, और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। इसमें मैंने CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई कर रखी हैं, और मैंने डॉट बॉक्स क्लास को सिलेक्ट किया है, और इसमें मैंने विड्थ दे रखी है 100 पिक्सल्स की, हाइट 100 पिक्सल्स की, और बैकग्राउंड कलर दे रखा है मैंने कुछ। और इसको मार्जिन दे, इसको मैंने सेंटर में करने के लिए 100 पिक्सल्स मार्जिन दिए टॉप से और बॉटम से, और लेफ़्ट और राइट से मैंने ऑटो कर दिए। तो ये मैंने आपको बताया भी था जब हम मार्जिन दे रहे थे, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि आप लोग कैसे अपने डिव को जो है सेंटर में कर सकते हो, या किसी भी कंटेंट को सेंटर में कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया है इसको 30 पिक्सल्स का। अभी हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम डिफरेंट जो है वो इसमें डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक स्क्रू कर सकते हैं, हम इसे रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करके बताता हूँ। भाई जब हम जो है वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ट्रांजिशंस का लेक्चर मैंने इससे पहले अपलोड कर दिए। तो आप लोग अगर वो नहीं देखे तो काइंडली जाकर उसको पहले देख लें, उसके बाद आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर। ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये बताना पड़ता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। तो मैं इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म, और कितने ड्यूरेशन के लिए मुझे करना है, तो मैं लिखूँगा 1 सेकंड के लिए। और इसको मैंने ईज़ एंड आउट फंक्शन यूज़ करूँगा ताकि ये स्मूथली जो है वो स्टार्ट और स्मूथली एंड हो। ठीक है। और इसके बाद में जो है वो पोजीशन होवर, मैं इसके ऊपर ताकि होवर करूँ और इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्लास को सिलेक्ट करूँगा, अपने बॉक्स को, डॉट बॉक्स, और इसके ऊपर मैं जो है पोजीशन अप्लाई करूँगा होवर की। ठीक है। और अभी मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है हम इसे रोटेट कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसे रोटेट करते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, और सबसे पहले मैं इसको प्रॉपर्टी दूंगा रोटेट की। रोटेट एक फंक्शन मेथड है, इसके आगे हमें पैरेंथेसिस भी लगानी पड़ेगी, और इस रोटेट में मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं इसे कितने डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे 50 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ, 50 डिग्री लिख देना। ठीक है आप लोग। अभी मैं कंट्रोल एस करूँगा, और इसके ऊपर मैं इसके ऊपर मैं होवर करूँगा, तो ये 50 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाएगा। ये बहुत फास्ट हो रहा है, तो मैं इसे 2 सेकंड कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने ऐसे 2 सेकंड किया, मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो अभी आप लोग देखना, तो अभी भी ये काफ़ी फास्ट हो रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत लिख ली थी। ठीक है। ट्रांसफॉर्म, आप लोगों ने यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी देनी है उसी को बिल्कुल यहाँ पर लिखना है उसका नाम। तो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग एस नहीं लिखा था, तो अभी आप लोग कंट्रोल एस करके देखना, ये काफ़ी स्मूथली होगा। तो 2 सेकंड तो बहुत लेट हो गया, मैं इसे 1 सेकंड कर देता हूँ। सो अभी आप लोग देखो ये 50 डिग्री के ऊपर रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसे -50 दे दूँ, -50, अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। पॉजिटिव देने पे ये काउंटर क्लॉकवाइज में मूव हो रहा था, और नेगेटिव देने पे ये काउंटर क्लॉकवाइज में मूव होगा। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसे यहाँ पर दे दूँ 180 डिग्री, तो आप लोग देख सकते हो ये 180 डिग्री पे अब मूव हो रहा है। जैसे ही मैं इसे होवर स्टेट से हटा रहा हूँ, तो ये वापस से अपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चला जाएगा। इस तरह मैं इसे 360 डिग्री भी दे सकता हूँ, तो ये घूम के अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। जो जैसे ही हटाऊँगा तो फिर दोबारा से काउंटर क्लॉकवाइज के घूम के दोबारा से अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। आप लोग अब देख सकते हो इसे। ठीक है। सो ये होती है कुछ रोटेट प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मैं से यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, और मैं नीचे लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म और स्केल। स्केल आप एक्स एक्सेस पे भी दे सकते हो, वाई एक्सेस पे भी। एक्स एक्सेस का मतलब है आप इसकी विड्थ को ज़्यादा कर सकते हो, और वाई एक्सेस का मतलब है आप इसकी लेंथ को जो है वो स्केल कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको एक्स एक्सेस पे करके दिखाता हूँ। एक्स एक्सेस जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है 1, मतलब जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है 1। तो अभी मैं करूँगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, होवर करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन ही 1 है। लेकिन अब मैं 2 करूँगा। 2 का मतलब ये है कि इसको मैंने विड्थ दे रखी है 100 पिक्सल्स की। 2 का मतलब है इससे 2 गुना ज़्यादा, 2 टाइम्स। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 200। तो अब इसकी जैसे मैं इसको होवर करूँगा तो इसकी विड्थ हो जाएगी 200 पिक्सल्स। अभी आप लोग देखना, ये देखो मैं जैसे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसकी विड्थ हो रही है 200 पिक्सल। ऐसे ही आप लोग वाई एक्सेस पे भी दे सकते हो, और दोनों को मिला के भी दे सकते हो आप लोग। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ जो है वो स्केल लिखता हूँ, और अभी 2 करूँगा तो ये विड्थ के ऊपर भी अप्लाई होगा और हाइट के ऊपर भी अप्लाई होगा।
सो आप लोग देख सकते हो ये विड्थ के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और हाइट के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। अगर आप लोगों को दोनों अलग अलग देनी हो, पहले वाली वैल्यू एक्स एक्सेस की होगी और उसके बाद कॉमा दे के आप सेकंड वैल्यू वाई एक्सेस की दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर 3 कर लेता हूँ। अब क्या होगा, ये जो 2 वैल्यू है ये विड्थ के ऊपर अप्लाई होगी, मतलब 2 टाइम्स 200 पिक्सल्स, और ये जो सेकंड वाली वैल्यू 3 ये हाइट के ऊपर अप्लाई होगी, यानी 100 यानी 3 टाइम्स, तो 300 जो इसकी हाइट ज़्यादा होगी 300 पिक्सल्स की। सो आप लोग देख सकते हो इसकी विड्थ 200 पिक्सल ज़्यादा हो रही है और हाइट 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये पहले हमने रोटेट प्रॉपर्टी देखी और ये होती है स्केल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होती है ट्रांसलेट की। ट्रांसलेट काफ़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मतलब आप लोग इसे एक्स एक्स मतलब लेफ्ट एक्स एक्सेस यानी लेफ्ट साइड से आप लोग इसे कितना ट्रांसलेट करना चाहते हो राइट साइड पे, इस तरह राइट साइड से कितना ट्रांसलेट करना चाहते हो लेफ्ट साइड पे, ऐसे ही टॉप से और बॉटम से कर सकते हो। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर मैं ट्रांसलेट प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ट्रांसलेट आपको पहले सबसे पहले मैं आपको एक्स एक्सेस से समझाता हूँ। एक्स एक्सेस का मतलब है अगर मैं इसे पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होगा। कितने पिक्सल्स वो आपको बताना है, मतलब मैं इसे 100 पिक्सल्स मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल एस करूँगा तो अभी मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सॉरी क्लिक नहीं होवर करूँगा तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ 100 पिक्सल्स मूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। अभी मैं माइनस लिखूँगा तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं होवर कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है। इसी तरह आप लोग वाई एक्सिस के ऊपर भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर वाई करके दिखाता हूँ आपको। तो अब ये क्या होगा, माइनस है ना, तो ये माइनस जो है वो ऊपर की तरफ मूव होगा। ठीक है, और अगर मैं इसे जो है वो पॉजिटिव रखता हूँ तो ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। इस तरह आप लोग जो है वो जस्ट ट्रांसलेट प्रॉपर्टी भी दे सकते हो एक्स और वाई को, अगर जो है वो कंबाइन देना चाहते हो, मतलब 100 पिक्सल्स में लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना चाहता हूँ और टॉप से बॉटम की तरफ मैं इसे 50 पिक्सल्स मूव करना चाहता हूँ। तो अभी आप लोग देखते हैं ये लेफ़्ट से राइट की तरफ 100 पिक्सल्स मूव हो रहा है और टॉप से बॉटम की तरफ ये 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये होती है हमारी कुछ ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। बात करते हैं अब हम स्क्यू प्रॉपर्टी की ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो मैं लिखूँगा सिंपल ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर मैं स्क्यू प्रॉपर्टी दूंगा। ठीक है, स्क्यू भी आप लोग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक्स एक्सेस पे करके दिखाता हूँ। स्क्यू मुझे इसे पहले करना है 20 डिग्री के ऊपर। मैं दिखाता हूँ ये कैसे दिखाएगा 20 डिग्री के ऊपर। अभी मैं कंट्रोल एस करूँगा तो मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये 20 डिग्री स्क्यू हो जाएगा, मतलब स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, इस तरह मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज़ के ऊपर करके दिखाता हूँ। 30 के ऊपर करूँगा, 30 के ऊपर करूँगा तो ये कुछ अभी थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। 40 पे करता हूँ और इस तरह मैं आपको 50 पे करके दिखाता हूँ तो ये मज़ीद स्ट्रेच होता जा रहा है, स्क्यू यानी स्क्यू होता जा रहा है। ठीक है, 60 पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 70 पे ये और स्ट्रेच हो जाएगा और 80 पे ये मज़ीद स्ट्रेच हो जाएगा। और आपको मैं अभी एक और मज़े की बात बताऊँ तो ये 80 पे हो गया, 90 पे ये कंप्लीट गायब हो जाएगा। अब क्यों गायब हुआ, क्योंकि ये एक शीट की तरह बिल्कुल नीचे जैसे ज़मीन पे जो है वो जैसे शीट बिछा दी जाती है तो इस तरह से ये जो एक्ट कर रहा है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल जैसे एक ज़मीन पे शीट की तरह बिछ रहा है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम जो है वो स्क्रू वाई एक्सेस में भी दे सकते हैं। एक्स एक्सेस में जो है वो एक्स एक्सेस अलॉन्ग मूव कर रहा था और वाई एक्सेस में ये वाई ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो मैं जो है वो वाई की तरफ कर देता हूँ स्क्रू वाई और अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये कंप्लीट गायब हो रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ इस पर जो है वो स्क्यू हो रहा है। इस तरह 80 पिक्सल्स दूंगा तो अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, और 70 पिक्सल्स। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी। अगर इस तरह मैं जो है वो जस्ट स्क्यू दूँ और मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की जो वैल्यूज़ अलग अलग दूँ और मैं यहाँ पर 80 पिक्सल्स लिख लेता हूँ। 80 पिक्सल्स नहीं सॉरी 80 डिग्री। अभी मेरा एक्स एक्सेस में 70 डिग्री और वाई एक्सेस में 80 डिग्री। अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो अभी आप लोग देखना इसकी शेप कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये स्क्यू प्रॉपर्टी की भी समझ आई होगी। सो यही था जो है वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यही होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।